सिम्स समुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज DNS 2026 फॉर्म्स आर आउट, बट आपको पता नहीं है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। थोड़ा सा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, ध्यान से देखना है आपको। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सिम्स, ठीक है। तो ये है सिम्स का प्रोस्पेक्टस, ठीक, आपको मिल जाएगा इनकी वेबसाइट में भी, ऑफिशियल वेबसाइट में भी अवेलेबल है। तो एज रिक्वायरमेंट पहले देखेंगे। एज रिक्वायरमेंट डेक कैडेट्स के लिए हम लोग देख रहे हैं, इसको इग्नोर करिए। बीटेक के अभी इग्नोर करिए, बीटेक फरवरी बैच के लिए नहीं है, DNS फरवरी 2026 के लिए है। तो एज जो है, अगर आप क्लास 12th के लिए है, ठीक है, तो एज नॉट लेस देन 17 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 20 ईयर्स, ठीक है। तो एज का रेंज क्या हो गया, 17 ईयर्स टू 20 ईयर्स। क्लियर। अगर आप मैरिड है तो नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, आपका अनमैरिड होना ज़रूरी है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन हम लोग देखेंगे कि रिजल्ट शुड बी ऑब्टेन्ड एट फर्स्ट अटेम्प्ट फ्रॉम द रेगुलर बोर्ड्स ओनली, ठीक है। इसका मतलब कि अगर आप इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं या फिर रिपीट कर रहे हैं तो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। आपका जो भी है, रिजल्ट शुड बी ऑब्टेन्ड एट फर्स्ट अटेम्प्ट फ्रॉम अ रेगुलर बोर्ड्स ओनली, क्लास 12th। क्लियर। मिनिमम एग्रीगेट 60%, मिनिमम PCM 60%। फिजिक्स और मैथ्स में मिनिमम स्कोर इन फिजिक्स एंड मैथ्स इंडिविजुअली, मतलब फिजिक्स में अलग से 50 नंबर कम से कम होना चाहिए और मैथ में भी 50 नंबर अलग से कम होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों इंडिविजुअली 50 होना ज़रूरी है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ टोटल एवरेज 60%, मतलब 180 ऐड करके कम से कम होना चाहिए, लेकिन इंडिविजुअली भी ये चीज़ का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, ठीक है। मिनिमम एग्रीगेट फॉर फिजिक्स एंड मैथ्स 60%, ठीक है। अभी जैसे P + C + M हम लोग 60% मांग रहे थे, यहाँ पे बोल रहे हैं कि फिजिक्स प्लस मैथ इनका एवरेज भी 60% होना चाहिए, मतलब 120 नंबर दोनों को मिला के होना चाहिए। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, मैं वापस से एक बार रिपीट करता हूँ, आप सिंपल भाषा में समझे, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। फिजिक्स में मिनिमम 50, मैथ में मिनिमम 50। क्लियर। इसको अब साइड करें। फिजिक्स प्लस मैथ एवरेज 60%, मतलब 120 से ऊपर होना चाहिए। क्लियर। फिजिक्स प्लस मैथ प्लस केमिस्ट्री 60%, 180 से ऊपर होना चाहिए। क्लियर। तो ये रिक्वायरमेंट्स है इनकी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है। कैंडिडेट शुड हैव अपीयर्ड फॉर ऑल सब्जेक्ट्स इन द इम्प्रूवमेंट टेस्ट फ्रॉम द सेम बोर्ड इन द प्रीवियस अटेम्प्ट, ठीक है। अगर आप इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं, जैसा कि मैंने बोला था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका बोर्ड होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट वाले एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। इम्प्रूवमेंट अगर आप दे रहे हैं तो सारे सब्जेक्ट का आपको देना है इम्प्रूवमेंट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ऐसा नहीं कि आप खाली मैथ का इम्प्रूवमेंट दिए और इसका फॉर्म भर दिए, तो फिर आप एलिजिबल नहीं है इस चीज़ के लिए। आपको इम्प्रूवमेंट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का इम्प्रूवमेंट अगर आपने दिया है तो ही आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में स्कोर्ड 50% आइदर इन 10th और 12th। ये बहुत लोगों का मन में डाउट रहता है, मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, सर 12th में 50% नहीं आया, या 12th में मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट था ही नहीं, तो क्या करें। कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए ऑप्शन है 10 और 12 जो भी है, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 10th में भी अगर आपका 50% इंग्लिश में आया है तो भी चल जाएगा। बाकी फिजिकल फिटनेस है, डेक साइड के लिए 6x6 आइज़ है, और आपको कम से कम IMU CT में कोई ना कोई रैंक आना चाहिए। कोई भी रैंक हो, 10,000 15,000 नो मैटर, आपका रैंक कार्ड होना चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम पे हमको रैंक कार्ड अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपका रैंक कार्ड नहीं है, कोई रैंक आया नहीं है IMU CT में, तो आप एलिजिबल नहीं हो इस चीज़ के लिए। अभी तक आपने IMU CT नहीं दिया है, इसी साल आप बोर्ड एग्ज़ाम्स अपीयर हो रहे हो, तो भी आप एलिजिबल
नहीं हो। एंड कैंडिडेट्स मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ ए वैलिड पासपोर्ट प्रायर टू ज्वाइनिंग द कोर्स। मतलब फॉर्म भरने के टाइम पे आपको पासपोर्ट मैंडेटरी नहीं है, बट कोर्स स्टार्ट होने से पहले मतलब फरवरी 2026 से पहले आपके पास में पासपोर्ट होना चाहिए। क्लियर? डॉक्यूमेंट्स हमको क्या क्या सबमिट करना है? 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट्स, ट्रांसफ़र, लिविंग, माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम योर कॉलेज और स्कूल। ठीक है, और ये सब डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये सब इसके लिए। तो डीएनएस का हमने रिक्वायरमेंट देख लिया। इनका रिक्वायरमेंट थोड़ा सा बाकी कंपनी और बाकी कॉलेजेस से अलग है, ध्यान से देखें आप और तभी फॉर्म भरे, नहीं तो आपका फिर 1100 रुपया वेस्ट चला जाएगा। आई थिंक उन फॉर्म भरने के टाइम पे फॉर्म आप प्रोसीड नहीं कर सकते इफ़ यू आर नॉट कंप्लाइंग विद द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बट एनीवे मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। इस वीडियो को अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ बैक जाके वापस से उस टॉपिक को देखें, प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करें, अच्छे से रीड करें, सारा इंस्ट्रक्शंस इसमें लिखा हुआ है। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ थम्स अप। टेक केयर, बाय, टेक ऑफ।